यूपी में अपराधियों का फौरन इलाज हो रहा है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने के 2 आरोपी 5 दिन के भीतर एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। इससे यह तो साबित हो गया कि यूपी में क्राइम को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कारगर साबित हो रही है। लेकिन विपक्ष ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के दाव पर सवाल उठाए हैं। उधर पूर्व डीजीपी ए के जैन ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई को अपराध के खिलाफ शुभ संकेत कहा। विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन ऐसी कार्रवाई से ही अपराधियों और अपराध पर शिकंजा कसा गया है। आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। अपराध कहीं भी होता है वो बहुत दुखद है, लेकिन चाहे बरेली की घटना हो या गोरखपुर की घटना हो, जो अपराधी हैं वो योगी राज की कानून व्यवस्था से बाहर नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन उनको त्वरित कार्रवाई करके जेल के सीखचों पीछे पहुंचाता है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, कम से कम समय में अपराधियों को सजा मिले ताकि उनको एक लेसन मिल सके, इसका भी हर इनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की ब्यूरो के और खासकर आईपीएस लॉबी और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि जब हर इनकाउंटर के बाद सैकड़ों हजारों इनकाउंटर, ऑपरेशन लंगड़ा सब कर डाला, लेकिन अपराध तो उत्तर प्रदेश में लगातार है। और आप मारते किसको हो? जो दलित पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, उसके अलावा आप किसी को मारते नहीं हो। अपराधी जो भाजपा के हैं उनको आपने परसरे दे रखा है। ये इनकाउंटर वाली प्रक्रिया से कुछ नहीं होगा। एक ज़बरदस्त समन्वय स्थापित करते हुए दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस टीम, हरियाणा की एसटीएफ के साथ मिलकर एसटीएफ ने गाज़ियाबाद में कल सायंकाल उनको मुठभेड़ में मार गिराया। ये स्वाभाविक है कि इसके ऊपर बदमाश बौखलाएंगे और रोहित गोदारा ने सुना है, धमकी भी दी है कि कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो उससे निपटा जाएगा। इन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, एसटीएफ अपनी कार्रवाई कर रही है और दूसरे प्रदेशों की पुलिस के साथ मिलकर हाल के दिनों में बहुत से एनकाउंटर हुए हैं। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर हुए हैं, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हुए हैं। यह एक बहुत शुभ संकेत है। ऐसे में बड़े सवाल, योगी के 8 साल गुंडे माफिया के लिए काल। पहले जिनकी बोलती थी तूती, अब उनकी कमर टूटी। योगी राज में एनकाउंटर, अपराधी कांपे थर-थर। पहले था गुंडे माफिया का राज, अब एनकाउंटर से इलाज। दहशतगर्दी का खेल खेला, एनकाउंटर में हुए ढेर। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, ए के जैन सर, पूर्व डीजीपी यूपी, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। ए के जैन जी, हालांकि अभी आपके बयान को सुना रहा था, शुभ संकेत आपने बोला। हालांकि हर बार अगर कहें सरकार किसी की भी हो, पहला चेहरा पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरुस्त, तो माफिया पर नकेल, गुंडे पर नकेल, अपराधियों पर नकेल। हाँ, ये कह सकते हैं, चर्चा भी आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन यह है कि आप उत्तर प्रदेश के बाहर जो कीजिए नहीं मतलब है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कुछ किया तो उसका अंजाम सबने देख लिया, जो गाजियाबाद में पुलिस ने किया है। सवाल इस बात को लेकर है, हम राजनीतिक विषय पर नहीं जाएंगे, हम सामाजिक विषय पर जाएंगे, जो कानून व्यवस्था से मामला जुड़ा हुआ है। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं भविष्य के लिए भी? हालांकि जुड़ेंगे ए के जैन सर से। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, इलाज तो हो रहा है अपराधियों का। अगर कोई उत्तर प्रदेश में आकर हिमाकत करेगा तो अंजाम तो भुगतेगा ही। राहुल जी, आप ऐसे बता रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई शार्प शूटर है। जैसे कोई वारदात होती है तुरंत वो बंदूक लेकर निकल जाते हैं
और उसका इनकाउंटर कर देते हैं। पूरे दुनिया के इतिहास में कहीं भी जो कानून को नापने का पैमाना है, उस पैमाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कहीं खरी मिलती है तो आप मुझे एक बिंदु बता दीजिएगा। मैं 2 बिंदु का जिक्र कर रहा हूं। एक तो कस्टोडियल डेथ और फेक इनकाउंटर। कस्टोडियल डेथ और फेक इनकाउंटर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। अगर ये कानून का पैमाना है तो इस पैमाने के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, अभी 2 दिन पहले झांसी का विश्वविद्यालय है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, उसमें एक बेटी ने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा कि यह विश्वविद्यालय पढ़ने लायक नहीं है, यहां पर अश्लीलता और छेड़खानी होती। तो इस उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में बेटियों की अस्मिता लूटने का प्रायोजन बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। IIT BHU का किसने नहीं देखा था? भारतीय जनता पार्टी IIT सेल का जो था उसने बेटी के साथ रेप किया। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल हो गया। शायद मध्य प्रदेश या राजस्थान के चुनाव चल रहा था उस समय, और 1 महीने तक उत्तर प्रदेश की पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, योगी जी की आंखों से दिखाई नहीं दिया कि बेटी की बलात्कारियों को पकड़ सकें, FIR लिख सकें। इनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की पैमाने में बेटियों की अस्मिता को लूटने वाला भी बचाया जा रहा है, और जो आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर हो गया, आप मुझे बता दीजिए कि अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शामिल होगा तो उसकी जांच कब होगी, उसकी जानकारी कैसे होगी? जब आप जुडिशियल ट्रायल करेंगे किसी अपराधी का, तो अपराधी के पीछे की कहानी निकल के आपको सामने आएगी। पीछे की कहानी आप देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हो सकते हैं, इसलिए आप करते हैं इनकाउंटर कर दो कि पीछे कहानी बंद हो जाएगी। जितने इनकाउंटर हुए, विकास दुबे का इनकाउंटर जो हुआ, विकास दुबे के इनकाउंटर में भारतीय जनता पार्टी के कितने सफेद पोस्ट शामिल थे, लेकिन उनके इनकाउंटर होने के बाद वो सारी कहानी बंद हो गई। तो ये जो इनकाउंटर का चोला ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये पूरा देश और प्रदेश इस बात को जान रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी बच नहीं पाएगी। ड्रग तस्करी में उत्तर प्रदेश और देश का नाम आ गया। ड्रग तस्करी में पूरे देश का नाम आ गया, जब आज तक पहले कभी नहीं आया था। जब देश विश्वगुरु नहीं बना था तब भी नहीं आया था। अब देश विश्वगुरु की तरफ जा रहा है तो ड्रग तस्करी में भारत का नाम आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं पिछले 2 दिन का, आप पिछले कल का मैं बता देता हूं। प्रयागराज में बाइक सवारों ने सरेआम बम फेंका। ये 0 टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का। कल के ही दिन में प्रयागराज के अलावा कानपुर में दबंगों ने सरेआम तमंचा लहरा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का 0 टॉलरेंस है। आगरा में बदमाशों ने सरेआम पत्थर बरसाया। ये मैं एक दिन की घटना 3 जिले की बता रहा हूं। अगर मैं गाजीपुर का भी बताऊं आपको, जो उपाध्याय की हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, उसकी इतनी बर्बरता से मारा गया कि उसके शरीर को आप देख नहीं सकते। तो इसको अगर आप कानून व्यवस्था कहते हैं तो मुझे उस पर डाउट होता है कि योगी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलाती, उनका इनकाउंटर नहीं होता। चाहे वो रेप करके बैठा हो, चाहे वो चोरी करके बैठा हो, चाहे वो डकैती करके बैठा हो, चाहे बलात्कार करके बैठा हो, चाहे हत्या करके बैठा हो, कोई जांच नहीं, कोई इनकाउंटर नहीं, कोई बुलडोजर नहीं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई है और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई पीछे से बैकिंग कर रहा है तो उसका तुरंत इनकाउंटर कर दो ताकि पीछे कहानी बंद हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जिस पार्टी में बलात्कारियों की लंबी सूची हो, कुलदीप सिंह सेंगर कोई नहीं जानता। कुलदीप सिंह सेंगर का इनकाउंटर हुआ, उनके घर पे बुलडोजर चला, क्यों नहीं चला? चार्ज हो गया, जेल हो गई, उसके बाद भी आपका इनकाउंटर नहीं हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा? प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 अश्लील वीडियो बनाकर बैठा है, इस देश के प्रधानमंत्री उसका दोनों हाथ पकड़ के उठा के बोलते हैं कि आप इनको वोट दीजिए, इनको जिताइए, इनको लोकसभा में भेजिए। अरे भाई, बलात्कारी को लोकसभा में भेजने की क्या जल्दी पड़ गई आपको, मुझे बताइए ना। इतनी नैतिकता तो जिंदा रहनी चाहिए किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी भी नेता का, लेकिन नहीं, वो भी नहीं है। हंसराज भारतीय जनता पार्टी का MLA है हिमाचल का, उस पर आरोप लग रहे हैं, उस पर कार्रवाई कोई नहीं करेगी। चलिए, अब यूपी से बाहर की बात हो गई। स्वामी चिन्मयानंद ग्राम आप जानते ही होंगे, उनके पे वो क्या आरोप लगा हुआ है। राम रहीम को कितनी बार पेरोल मिली है ये भी आप जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट, उसको भी जानते होंगे, मोहनलाल को भी। मोहनलाल के पास क्या अजय वर्मा जी, एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई। कर्नाटका के बीजेपी MLA सरकारी गाड़ी में
मुठभेड़ हुई, दो बदमाश ढेर हुए, तो ये जो इनका दो बदमाश ढेर हुए, उन्हें पकड़कर पहले पूछताछ करनी चाहिए थी, फिर कोर्ट के सामने पेश करना था भाई। इसीलिए मुठभेड़ उसी को कहते हैं ना कि सामने से गोली चली, हमने जवाबी कार्रवाई की, और पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं, उनको भी गोली लगती है, सामने वाला भी, उसे भी गोली लगती है, ढेर भी हो जाता है। तो उनको पकड़कर पहले अपना बचाव करते हुए, अपराधी का बचाव करते हुए हमें पकड़ना चाहिए था। हमारी पुलिस को पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड पर लेकर सारी चीज़ें उगलवानी चाहिए थी। लंबा केस भी चलता, जमानत पर बाहर भी आ जाता। सिस्टम बड़ा अच्छा है, अच्छा सिस्टम, इसी सिस्टम के तहत काम होना चाहिए था ना अजय वर्मा जी। आज हम आपके साथ हैं, इसी सिस्टम के तहत काम होना चाहिए था। देखिए राहुल राजपूत जी, इस देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान, गुंडई, बदमाशी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, मर्डर की अनुमति किसी को नहीं देता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, महात्मा गांधी का देश। लेकिन जब से ये गॉडसेवादी यहाँ पर सत्ता नसी हुए हैं, सत्ता इन्हें मिली है, इस देश की हर चीज, अभी आंकड़े जारी नहीं करेंगे, आंकड़े जारी होंगे। एनसीआरबी के 25 के आंकड़े तो नहीं जारी करें, क्योंकि सरकार जो एनसीआरबी के आंकड़े जारी कर सकता है उसे धमका रखा है कि ये मुझे बताया है लोगों ने कि अगर आपने आंकड़े जारी करे तो आपका इलाज कर लिया जाए। जैसे बहुत सारे लोगों का इलाज हो रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, 2024 के आंकड़े ये बताते हैं, एनसीआरबी के मेरे पास हैं, कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अपराध दर हिंदुस्तान में सबसे अधिक रही है। ये चेक कर ले कोई भी आदमी डालकर हिंदुस्तान का, और उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ लोग और 14-15 करोड़ वोटर, एक नंबर। अब दूसरा नंबर मैं बताना चाहता हूं, साहब डबल इंजन की सरकार, मैं तो मानता हूं 8 से 10 इंजन की सरकार, अमेरिका इनके परम मित्र, हाउडी ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार, उन्होंने कहा है, कल आंकड़े जारी करें, आज के सारे अखबारों में है कि हिंदुस्तान और खास करके उत्तर प्रदेश ड्रग्स यानी नशे के मामले में 5 कंट्रियों में, जो 196 कंट्री है उसमें हिंदुस्तान भी को माना गया है। ये ड्रग्स, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं, साहब के परम मित्र, जहां ये एक भारतवंशी कमला हैरिस को हराने गए थे। मित्रों, ये मोदी की गारंटी है, ट्रंप को जिताइए, मैं भारत को बचाऊंगा, तो 100% टैरिफ लग जाता है। तीसरी बात, 2 बात मैंने कही, तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुखिया से और देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से, कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के प्रत्येक अखबार को उठा के ले लीजिए, रोज उसमें किसी की लूट, किसी की हत्या, किसी की बलात्कार, किसी की चेन पुलिंग, किसी की गोली मार के हत्या, किसी के मकान पे कब्जा, किसी की धमकाने की घटना, किसी के एक्सीडेंट से मृत्यु, ये अखबार छपे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जो प्रिंट मीडिया है देश का बड़ा, वो रोज कह रहा है। क्या वो आंखें सरकार के पास नहीं है? वो नहीं देखते? केवल अच्छी बात है, दिशा पटानी के यहाँ किसी ने फायर करा, सरकार ने उसको मारा। अब ये तो सरकार जाने की किसको मार रही है, किसको नहीं मार रही है, असली है, नकली है, पुलिस वाले। नहीं, आप ही तो कह रहे हैं, आपने कहा सरकार मार रही है। कहा सरकार? ये बाबा है। कहाँ कह रहे हैं? मैं तो पुलिस कह। सुन तो जी, अच्छा जी साहब, आपने पुलिस कहा होगा। वर्दी। अब मैं रिपोर्ट, मैं अनुरोध करूंगा ब्रॉडकास्टिंग फिल्म ऑफ इंडिया से कि देश के हर चैनल में किसी भी कांग्रेस के नेता को और अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है। ज्यादातर उनके लोग ही भाजपा के घोषित प्रवक्ता बन जाते हैं, लेकिन आप कम से कम आजकल बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि इनको पुरस्कार के लिए नामित करें। राहुल राजपूत आपका नाम, मैं कहूंगा कि देश का और अपोजिशन आपका नाम भेजे, ताकि कम से कम आप एक राजनीति के रहते हुए दिशा दशा तो सही दे रहे हैं पत्रकारिता की, जो और चैनलों में नहीं हो रहा। और इसीलिए आपका चैनल, अभी आप भी कह रहे थे और मुझे भी पता है कि लोकप्रियता में नंबर 1 हो रहा। लेकिन मैं आपसे कहलाना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार के अफसरों से भ्रष्टाचार, लूट की पराकाष्ठा बढ़ गई है। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, कमीशनबाजी खुल के किस तरह हाई स्टेज पे पहुंच गई है। वो अलग विषय है, महिलाओं के अलग विषय है, जिस पर बैठे हुए हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा निकल जाएगा। अजय वर्मा जी, हाँ, महिलाओं, खत्म कर रहा हूं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो जगह, हर गली, हर मोहल्ले में लूट, बलात्कार, धमका रहे हैं, और खास करके उसमें आजकल भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दलों के नेता, उत्तर गाजियाबाद के कई सारे उदाहरण दे दूंगा और हर जिले के दे दूंगा, सम्मिलित हो रहे हैं, उस पर रोक लगाए। तीसरा, जो व्यापारियों को, सुनारों को, ज्वेलर्स को बदमाश टारगेट करके लूट रहे हैं, गोली मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं,
3 दिनों में उत्तर प्रदेश के 3 जगह की घटना है, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। सुनार दूसरे लोगों के गले को सजाने को और हाथ को सजाने का हीरो वाजपेयी जी से जवाब ले लूं अजय जी, इजाजत हो तो आप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हीरो वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए। स्थिति बहुत विकराल है और आप लोग कह रहे हैं कि देखिए यहाँ माफिया गुंडे पनप नहीं पा रहे हैं, हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे कांग्रेस के मित्र बहुत साल से 30-35 साल हो गए कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। न कार्यकर्ता रह गए, सिर्फ कुछ नेता और कुछ प्रवक्ता चैनलों पर बैठ के भाषण देते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं रहता। कुछ चंद अखबार पढ़ लिए, कुछ न्यूज पढ़ लिए, उन्होंने कहा अखबारों में छपता है। अरे छपता तो आपकी सहयोगी पार्टियों का ही है ना, कि सपा के लोगों ने, सपा के जिला अध्यक्ष ने गोली चला दी, उसने कब्जा कर लिया, सपा के पूर्व विधायक जेल चले गए फलाने मामले में। इस तरह की बातें आप पढ़ते हैं, क्यों टारगेट करने में लगे हुए आपस में? वोट चोरी राहुल गांधी कहते तो जरूर है, लेकिन वोट चोरी करना चाहते हैं अपने सहयोगी दलों की। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 साल में जितनी बढ़िया कानून व्यवस्था है, उसको मैं नहीं कह रहा, उसको विश्व का, देश का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन कह रहा है जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहा है। क्यों नहीं इससे पहले निवेश की स्थितियां थी? किनकी सरकारें थी? किनकी बैसाखी पे कांग्रेस की सरकारें थी दिल्ली में? इसको मुझे लगता है एक बार अपने दामन में झांक कर देखिए। टेलीविजन चैनल पे और अखबार की कुछ कटिंग पे पढ़ने से आपको अपराधी का वर्ग पता लग जाएगा कि किसके समर्थित है, किनके समर्थन से सरकार चली। जो माफिया उत्तर प्रदेश में पल्लवित पोषित हुए, किन सरकारों में हुए, और उन सरकारों ने बैसाखी पर आपकी सरकार केंद्र में चलाई। आपने उनको ब्लैकमेल किया, उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया। और आज स्थिति क्या है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व क्या, बैसाखी पर उत्तर प्रदेश में सफर कर रही है। अब बोल आईटी सेल की सीडी मत पढ़ो। अजय जी तो अखबार में कहते हैं कि साहब अखबार में छप रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। अपराधी अगर अपराध करेगा, गोली चलाएगा, तो पुलिस की मजबूरी है गोली चलाना। गोली के बदले गोली चलेगी भाई। आप कहें उनको पकड़ लेना चाहिए था, उनको घर लाना चाहिए था, उन्हें पुचकार लेना चाहिए था। यह आपके पहले सहयोगी सरकारों में होता था कि अपराधी उसी बंगले से अपराध करने के बाद आ जाते थे और निगोसिएशन करा दिया जाता था। ऐसा संभव नहीं है। योगी सरकार में जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं देखना है कि वो सपाई है, भाजपाई है, बसपाई है, कांग्रेसी है, या आपके लिए जरूरतमंद है, किस धर्म का है, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उसमें कोई मुरव्वत नहीं होगी। और इसका मापदंड है उत्तर प्रदेश में आने वाला निवेश। अगर मैं अपने मियां मुट्ठू बनूं तो ये बात ठीक नहीं। भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सुधरी है, इसीलिए बिजनेसमैन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, निवेश आ रहा, लोगों को रोजगार मिल रहा है। इनको, ये बेरोजगार हैं, बरसों से बेरोजगारी भुगत रहे हैं। तो इसलिए चैनल पर आकर इस तरह की बातें करना कि मैं अखबार पढ़ के आया हूं, अरे भाई आपके पास ना तो जिले में कार्यकर्ता है, ना नेता है, सही सूचना कांग्रेस को मिल ही नहीं पा रही। और जिनकी सूचना मिल रही है उनके खिलाफ ही बोलना नहीं चाहते, उसका नाम नहीं लेना चाहते। ये इनकी मजबूरी है। किसी की बैसाखी पे खड़ा हुआ आदमी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। एके जैन सर आते हैं। अजय जी, धर्मेंद्र जी, एके जैन सर, आपने शुभ संकेत बोला है, क्या है? देखिए, ऐसा होता है, क्रिमिनल्स जो हैं वो स्टेट की बाउंड्री छोड़कर और दूसरे स्टेट्स में जाकर भी अपराध करते हैं। अब वो लोकलाइज क्राइम नहीं है कि पहले गांव के लोग, आसपास के लोग ही क्राइम करते थे। फास्ट मूविंग क्राइम है और क्रिमिनल्स जो हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रेवल कर जाते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक होता है कि जब भी कोई संगीन घटना हो तो आप पता लगाएं। सबसे बढ़िया काम तो इसमें बरेली पुलिस ने किया कि 2-2.5 हजार सीसीटीवी फुटेज देखकर उन्होंने चेहरे निकाले, मोटरसाइकिल का नंबर निकाला, मोटरसाइकिल निकाली, फिर उन्होंने उसको फ्लैश किया, पता लगवाया एसटीएफ के माध्यम से। अगल बगल की स्टेट्स को मैं इन्फॉर्म किया गया, फोटो भेजे गए। दिल्ली काउंटर इंटेलिजेंस के पास इसकी सटीक सूचना थी, इनके गाजियाबाद में लोकेशन की। हरियाणा एसटीएफ को इन्फॉर्म किया गया और सबके कोऑपरेशन के साथ जो है इन अपराधियों को घेर कर और ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में मुठभेड़ में मारा गया। देखिए, ये बहुत बहुत एक अच्छी मुठभेड़ है, उत्कृष्ट स्तर की मुठभेड़ है, मैं इसे कहना चाहूंगा, जिससे पब्लिक खुश होती है, जिससे कि जो अमन पसंद लोग हैं उनमें अन्यथा दहशत व्याप्त होती है। जब फायरिंग की घटना, गुंडागर्दी की घटना होती है
अमन पसंद लोग चाहते हैं कि वो अपना कारोबार कर सकें, शांतिपूर्वक जी सकें, और जो भी कोई गंभीर वारदातें हों, संगीन वारदातें हों, उनका तुरंत पर्दाफाश होना चाहिए, उनमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में चाहे वो गोरखपुर की घटना है पशु तस्करों वाली, चाहे ये दिशा पाटनी के पिता जो जगदीश पाटनी हैं, जो रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं, इनके घर पर हुई फायरिंग का है, पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इससे जो अमन पसंद लोग हैं उनका हौसला बढ़ता है, और जो दुर्दांत अपराधी हैं उनका हौसला जो है वो हतोत्साहित होते हैं। एक इससे संदेश और गया है अन्य प्रांतों के अपराधियों को कि अगर वो आके उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे, चाहे वो बिहार के अपराधी हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, तो उनका भी यही हश्र होगा, वो भी घेरे जाएंगे, बच नहीं पाएंगे इस वजह से कि वो दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं, बच के निकल जाएंगे। पुलिस का आपसी समन्वय अलग अलग स्टेट्स में हाई लेवल पर बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। एक जैन सर, एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि इस चर्चा के दौरान उठा कि मुठभेड़ होती है तो कुछ है हमारे जो प्रवक्ता, उनका कहना है कि सही पुलिस वालों को तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पहले अपराधी को पकड़े, न्यायालय मिले जाए, रिमांड पर ले, पूछताछ करे, फिर न्यायालय तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये ऐसे मुठभेड़ सही नहीं है। अपराधी एक सवाल मेरा भी ले लीजिए जरा। आते हैं अपराधी गोली चलाता रहे लेकिन पुलिस वालों को नहीं चलाना चाहिए। जैन साहब, अपराध के संबंध में एक मिनट अजय वर्मा जी, ये अपराधी 1-1 लाख रुपए के नामी अपराधी हैं, पेशेवर हत्यारा है वो रविंदर, कई केस हैं उसके ऊपर गंभीर किस्म के। ये कोई चूजे के बच्चे नहीं है कि आपने इनको घेर के पकड़ लिया। ये जबरदस्त फायरिंग करते हैं, और जबरदस्त फायरिंग अगर आपने बचाव अपना नहीं किया, दिल्ली पुलिस का एक जवान इंजर्ड हुआ है, अगर आपने बचाव नहीं किया तो ये फायरिंग करके 2-3 को शहीद करके निकल जाएंगे मोटरसाइकिल से। तो इसलिए ये कोई आसान काम नहीं होता है। ये मेरे ख्याल से उनके विवेक पे छोड़ देना चाहिए, जो मौके पर पुलिस फोर्सेस मौजूद हैं, कि उनको किस प्रकार पुलिस बल का प्रयोग करना है, कहां गोली मारनी है कि नहीं मारनी है, क्या ऐसी परिस्थिति में है कि वो जिंदा पकड़ सकें, ये उनके विवेक पे छोड़ना चाहिए। हम इस पे कोई कमेंट्री या कमेंट नहीं कर सकते। वही कह रहे हैं कि अपना विवेक नहीं लगाना चाहिए। जैन साहब एक सेकंड, क्या हुआ? आदरणीय जैन साहब, अजय वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। जैन साहब, मैं 94 में उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था प्रदेश का। आप उस वक्त सरकारी सेवा में बहुत अच्छे अफसर थे, हमने आपका कार्यकाल देखा। मैं एक चीज केवल आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं, 2025 में आप रिटायर हो गए, बहुत अच्छी बात टीवी पर करते हैं, कि वो रिटायर्ड पुलिस के डिप्टी एसपी थे पाटनी साहब, और दिशा पाटेकर एक मशहूर फिल्म एक्टर्स है। आम आदमी का जब मर्द होता है हिंदुस्तान में, जो 14-15 करोड़ वोटर है, 26 करोड़ वोटर है, मैं एक लिस्ट देता हूँ आपको हर जिले में, उस मर्डर के पीछे भी पुलिस के सर्विलेंस क्या 3000 वीडियो देखेंगे, उसके लिए भी क्या इतनी त्वरित करके गोली मार के उसका एनकाउंटर करेंगे? हमें कोई ऐतराज नहीं एनकाउंटर करे बदमाश मारे, लेकिन कानून सबको समानता का अधिकार देता है। बाबा साहब, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। विधान कहता है, हो गया, समझ गए। इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल पर लाइमलाइट हासिल करते हैं, ऐसे होते हैं जिनके रिपरकशंस पूरे कंट्री में देखे जाते हैं, जिनकी वजह से, जैसे ये घटना हुई, बॉलीवुड में भी हड़कंप मचा कि भाई ये क्या घटना हुई, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनके पिता के घर पर फायरिंग की गई, पिता को निशाना बनाया गया। ये सब जो घटनाएं होती हैं, ये स्वाभाविक बात है कि कल किसी गांव में कोई छोटी घटना होगी, उस पर उतना इम्फेसिस नहीं रहेगा। अगर शहर में हजरतगंज में, लखनऊ में कल कोई वारदात होगी तो उस पर स्वाभाविक रूप से उस पर अधिक जोर रहेगा, उस पर अधिक तवज्जो रहेगी पुलिस की कि वो शीघ्र से शीघ्र वर्कआउट हो। ये आपका कहना सही है कि हर केस में सेम तवज्जो नहीं मिल पाती है, बहुत से केसेस में सफलता भी हर केस में नहीं मिल पाती है। इस वाले केस में पुलिस को अप्रत्याशित और बड़ा कम समय में सफलता हासिल हुई है, जिसके लिए कि मैं तीनों स्टेट्स की पुलिस के जो पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे उनको मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। इसका यह मतलब हुआ कि अंदर के अपराध को तो हम निपटा रहे, लेकिन बाहर से आकर कोई अपराध करेगा तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। ये एक संदेश होता है एक उन राज्यों के लिए भी जो हमारे
आसपास भी हैं। हालांकि वक्त नहीं है, चर्चा लंबी भी खिंच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से एनकाउंटर, विपक्ष का सवाल तो हमेशा से रहा है, लेकिन सवाल यह भी कि आप बाहर से भी जो भी गुंडे माफिया वो यूपी की तरफ अगर निगाह भी उठाएंगे, हश्र यही होगा। सवाल उन अपराधों को लेकर भी विपक्ष उठा रहा है कि सबको एक समानता से देखा जाए, पुलिस प्रशासन देखे, लेकिन पुलिस प्रशासन का काम यही है कि सबसे पहले शांति व्यवस्था बने, अपराध पर नियंत्रण किया जाए ताकि आम जनता सुख चैन से रह सके।